हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ IQ में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कंप्यूटर मेमोरी के 100+ MCQ लेकर के आई हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है। जो कंप्यूटर मेमोरी है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो जो इसका मुख्य कार्य है डाटा संग्रहित करना, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राथमिक मेमोरी को क्या कहा जाता है। जो प्राथमिक मेमोरी है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है तथा उसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, रैम का पूरा नाम क्या है। जो रैम है उसका पूरा नाम क्या है। तो जो उसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, रोम का पूरा नाम क्या है। रोम का जो पूरा नाम है वह क्या है। तो रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। इसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। जो रैम है वो किस प्रकार की मेमोरी है। तो ये अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें जो डाटा है वह अस्थायी रूप से सेव होता है, लाइट जाने के बाद ये खत्म हो जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, रोम किस प्रकार की मेमोरी है। जो रोम है वो किस प्रकार की मेमोरी है। तो यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें जो डाटा है स्थायी रूप से सेव किया जाता है तथा सेव होता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर मेमोरी को कितने भागों में बांटा जाता है। जो कंप्यूटर मेमोरी है उसे कितने भागों में बांटा जाता है। तो उसे 2 भागों में बांटा जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। इसके जो 2 भाग होते हैं तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो कैश मेमोरी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रोसेसिंग गति को बढ़ाना। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं, कैश मेमोरी स्थित होती है। जो कैश मेमोरी हो स्थित होती है ये CPU और रोम के बीच होती है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। जो सबसे तेज मेमोरी है वो कौन सी होती है। तो रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रजिस्टर कहाँ पाए जाते हैं। जो रजिस्टर है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो वह CPU में पाए जाते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है। जो हार्ड डिस्क है वह किस प्रकार की मेमोरी होती है। तो यह द्वितीयक मेमोरी होती है तथा इसे सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द्वितीय मेमोरी का उदाहरण कौन सा है। जो द्वितीयक मेमोरी है उसका उदाहरण कौन सा है। तो उसका जो उदाहरण है हार्ड डिस्क उसका उदाहरण है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोस किस मेमोरी में संग्रहित होता है। जो बायोस है वह किस मेमोरी में संग्रहित होता है। तो वह रोम में संग्रहित होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, डी रैम का पूरा नाम क्या है। जो डी रैम है उसका पूरा नाम क्या है। तो यह डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एस रैम का पूरा नाम क्या है। जो एस रैम है उसका पूरा नाम क्या है। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एस रैम का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो एस रैम है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है कैसे मेमोरी में किया जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वोलेटाइल मेमोरी का अर्थ क्या है। जो वोलेटाइल मेमोरी है उसका अर्थ क्या है। तो यह अस्थायी मेमोरी होती है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो कौन सी है। तो रोम जो है तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा।
20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी का डाटा नष्ट हो जाता है? कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी का डाटा नष्ट हो जाता है? तो जो रैम है इसका जो डाटा है वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि लाइट बंद होने के बाद इसका जो डाटा है वह नष्ट हो जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। USB पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होती है? USB पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह द्वितीयक मेमोरी होती है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लैश मेमोरी किस श्रेणी में आती है? जो फ्लैश मेमोरी है वह किस श्रेणी में आती है? तो यह रोम की श्रेणी में आती है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। CD रोम का पूरा नाम क्या है? जो CD रोम है उसका पूरा नाम क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है वह क्या है? तो बिट इसकी सबसे छोटी इकाई है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? जो एक बाइट है उसमें कितने बिट होते हैं? तो इसमें 8 बिट होते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 KB बराबर होता है। जो 1 KB है वो किसके बराबर होता है? तो यह 1024 बाइट के बराबर होता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 MB बराबर होता है। जो 1 MB बराबर होता है तो यह 1024 KB के बराबर होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्ड डिस्क किस तकनीक पर आधारित होती है? जो हार्ड डिस्क है वो किस तकनीक पर आधारित होती है? तो वह चुंबकीय डिस्क पर आधारित होती है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। SSD किस प्रकार की स्टोरेज है? जो SSD किस प्रकार की स्टोरेज है? तो यह सॉलिड स्टेट है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। DVD किस प्रकार की मेमोरी है? जो DVD है वो किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रैम को किस नाम से जाना जाता है? जो रैम है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे मुख्य मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मेमोरी में प्रोग्राम अस्थायी रूप से रहते हैं? किस मेमोरी में प्रोग्राम अस्थायी रूप से रहते हैं? तो रैम में जो प्रोग्राम है वह अस्थायी रूप में रहते हैं, क्योंकि इसका लाइट बंद होने के बाद डाटा इसका नष्ट हो जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मेमोरी की क्षमता सबसे अधिक होती है? जो किस मेमोरी की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो हार्ड डिस्क की क्षमता सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डाटा सेव किया जा सकता है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 34वां नंबर देख लेते हैं। सबसे महंगी मेमोरी कौन सी होती है? जो सबसे महंगी मेमोरी है वह कौन सी होती है? तो रजिस्टर सबसे महंगी मेमोरी होती है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेमोरी को किस में मापा जाता है? जो मेमोरी है उसको किस में मापा जाता है? तो इसको बाइट में मापा जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। EEPROM का पूरा नाम क्या है? EEPROM का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मवेयर कहाँ संग्रहित होता है? जो फॉर्मवेयर है वो कहाँ संग्रहित होता है? तो वह रोम में संग्रहित होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कैश मेमोरी का आकार समानता कैसा होता है? जो कैश मेमोरी है उसका जो आकार हुआ है समानता कैसा होता है? तो ये इसका जो आकार है यह छोटा होता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रैम की गति कैसी होती है? जो रैम की गति वो कैसी होती है? तो ये जो रैम की गति है ये सबसे तेज होती है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ये तेज होती है। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः कहाँ लोड होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सामान्यतः कहाँ लोड होता है? तो यह रोम में लोड होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर कौन सी होती है? मेमोरी
हायरार्की में सबसे ऊपर कौन सी होती है? तो रजिस्टर सबसे ऊपर होती है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पेन ड्राइव किस तकनीक पर आधारित होती है? जो पेन ड्राइव है वह किस तकनीक पर आधारित होती है? तो यह फ्लैश मेमोरी पर आधारित होती है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मेमोरी में डाटा स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है? किस मेमोरी में जो डाटा है स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है? तो रोम में स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मेमोरी को सीपीयू सीधे एक्सेस करता है? किस मेमोरी को जो सीपीयू है सीधे एक्सेस करता है? तो यह रैम को सीधे एक्सेस करता है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? मेमोरी का दूसरा जो नाम है वह क्या है? तो स्टोरेज मेमोरी का दूसरा नाम है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निब्बल में कितने बिट होते हैं? जो निब्बल है उसमें कितने बिट होते हैं? तो इसमें 4 बिट होते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि 4 निब्बल से मिलकर के एक बिट बना होता है। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डीवीडी की समानता क्षमता कितनी होती है? जो डीवीडी है उसकी जो समानता क्षमता है वो कितनी होती है? तो यह 4.7 GB होती है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मेमोरी एक्सेस टाइम क्या दर्शाता है? जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो क्या दर्शाता है? तो ये डाटा प्राप्त करने का समय को दर्शाता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? जो फ्लैश मेमोरी है वह किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो यह प्राथमिक मेमोरी होती है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव का संक्षिप्त रूप क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव का जो संक्षिप्त रूप है वह क्या है? तो यह HDD है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके मेमोरी के 50+ MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। धन्यवाद।